students, welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine. जी स्टूडेंट्स, होप सो आप आज मैं बोर्ड पे आपको लेक्चर नहीं दे रही, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले बताती चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स 9th क्लास के मुझसे पूछ रहे थे कि 9th क्लास के लेक्चर्स एंड हो गए मैम क्या? नहीं स्टूडेंट्स, आपका मैंने टेन्योर रखा हुआ था 45 डेज़ का। 45 डेज़ में 9th क्लास की मैथ्स की रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगी और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है 15 डेज़ में मैंने आपके 3 चैप्टर्स डिटेल्ड में 10th क्लास का तो मैं बिल्कुल शॉर्ट चल रही हूँ, गेस्ट पेपर के हिसाब से चल रही हूँ, उसमें भी मैं शॉर्ट समझा रही हूँ। आप लोगों का 45 डेज़ में मैंने 3 चैप्टर्स तकरीबन कंप्लीट करवाएं। अब आपके लिए ये टाइम है कि आप वो प्रैक्टिसेस कर लें। 1-2 दिन तक अब मैं उसके भी आगे फिर लेक्चर्स अपलोड करूँगी, इसलिए मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है। 9th क्लास अपने वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम है, आप वो अपने अच्छे से प्रैक्टिसेस करें। तो एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने इस वजह से सोचा 10th क्लास के भी पेपर्स करीब हैं बिल्कुल, तो वो भी कुछ स्टूडेंट्स जो पूरा साल काम नहीं कर सके अपना अच्छे से, वो अच्छे से थोड़ा गेस्ट पेपर की प्रिपरेशन कर लें कि पेपर्स अच्छे से उनके अटेंड हो जाएं। इस वजह से, और 9th क्लास की रिवीजन्स एंड नहीं हुई, 9th क्लास के लेक्चर्स जो है मैं अपलोड करूँगी। अब एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं। स्टार्ट में मैंने एक फार्मूला लिखा है, अभी आपको बताऊंगी फार्मूला क्यों लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ। अब इसके मैंने आपको चारों पार्ट कहा था, आपने चारों पार्ट करने हैं, बट चारों पार्ट से जैसे ही है मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, आपने वही क्वेश्चन लेके बाकी पार्ट्स भी अटेम्प्ट कर लेना है। फर्स्ट है -1, फिर है 8, फिर -27 एंड फिर 64। एंड स्टूडेंट्स काइंडली, अगर आपको इसमें कोई इशू फील हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको रजिस्टर पे भी अगर लेक्चर दिया जाए तो आपको कोई इशू ना हो, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी इशू लगेगा, वॉइस का इशू, लाइट का इशू, किसी चीज़ का भी इशू होगा या वीडियो ब्लर करेगी, आप मुझे बता दीजिएगा। आइंदा वो जो इशू होगा वो आपका रिजॉल्व हो जाए, फिर आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट भी ना हो। अब इसके सारे पार्ट्स एक जैसे थे, सिंपल। मैंने एक फर्स्ट पार्ट इसका लेके आपको सॉल्व करवाती हूँ। -1 सबसे पहला क्या स्टेप है, हमने सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद हमने इसे लेट कर लिया, लेट एक्स इसके इक्वल है। अब क्यूब रूट हमने फाइंड करना है ना, क्यूब रूट ऑफ -1, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर। क्यूब रूट की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/3, जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, हमने इस क्यूब रूट को, क्यूब रूट ऑफ -1 को x के इक्वल सपोज कर लिया। अब अगर क्यूब रूट ख़त्म करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्यूब ख़त्म करना हो तो क्यूब रूट ले लेते हैं। अब क्यूब रूट ख़त्म करना था तो हमने क्यूब लिया दोनों साइड्स पे, तो क्या हो गया, ये एक्स का क्यूब इज इक्वल टू -1। देखिए नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, 1/3 पावर है, इसके साथ क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं नहीं कर रही। ये हो जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू -1, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इस -1 को भी इस तरफ इक्वल के अगर ले आएँ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमें कोई एक इक्वेशन मिल गई जिसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए। अब इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला आपने पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, रिमाइंड आपको करवाने के लिए फार्मूला ऊपर लिख लिया कि मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करूँगी, आपको नहीं समझ आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी होल क्यूब का अलग फार्मूला, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप इस तरह इसे याद रख लें, जब होल क्यूब के बगैर सिंगल सिंगल क्यूब वाली वैल्यूज़ में फार्मूला होता है, उसमें ए क्यूब या बी क्यूब कहीं नहीं होता। जिस तरह देखें, होल क्यूब नहीं है ना, ए क्यूब है, बी क्यूब अलग अलग है, इसमें कहीं क्यूब वाली वैल्यू नहीं है। क्या होगी, पहला हमने देखना है जो साइन दोनों में इंक्लूड है, पहली ब्रैकेट वैसे ही उनकी सिंगल पावर्स के साथ आ जाएगी, जिस तरह a प्लस बी।
दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और लास्ट पे बी का स्क्वायर, और मिडल वाली में इससे ऑपोजिट साइन लगा देंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस लगे, और दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी दोनों वैल्यूज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया हम लोगों ने। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ माइनस का होगा तो हमें पता है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी साइन एज इट इज़ रहेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को भी फार्मूले याद नहीं रहते, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फार्मूले याद नहीं रहते, मुझे भी फार्मूले बेसिकली भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, कोई ऐसी लॉजिक वाली बात नहीं है कि फार्मूले भूल जाते हैं, हम क्या करें, हम लोग फार्मूलों को सॉल्व कर लें। मुझे फार्मूला भूल जाता था तो मैं फार्मूला सॉल्व कर लेती थी, सिर्फ 1 मिनट लगता है आपको फार्मूला सॉल्व करने में। किस तरह, ए को आप मल्टीप्लाई सारी टर्म्स के साथ करें, फिर प्लस बी को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सॉल्व कर लें, सेम टर्म्स सॉल्व करें, रिटर्न में सेम ये एज इट इज साइन के साथ बनेगा, तो इसका मतलब है आपने फॉर्मूला सही सॉल्व किया है। 9th क्लास के लिए आसानी है, 9th क्लास को जब मैंने चैप्टर नंबर 4 करवाना है तो तमाम फार्मूलाज सॉल्व करके बताने हैं। अब 10th क्लास इसी तरह खुद ही ये सॉल्व करके चेक कर लें अगर उन्हें फार्मूले भूल जाते हैं। ये हमारे पास जब वैल्यू आ गई तो हम इसमें भी यही वाला फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे। ये तो वही चीज़ बन गई, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। हमारे पास क्यूब का फार्मूला हो या स्क्वायर का फार्मूला हो, जो भी वैल्यू स्टूडेंट जब साथ, जिस तरह एक्स का क्यूब प्लस 1 आ गया, इसका मतलब है 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है। तो हम इससे क्या करेंगे, 1 का क्यूब कंसीडर करते हुए फार्मूला जब पुट करेंगे ये हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया एक्स प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर लास्ट पे तो 1 ही होगा, माइनस ए बी, एक्स इंटू 1 इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म तो इजीली हमारे वैल्यू आ सकती है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक एक्स की वैल्यू तो हमारे पास इजीली आ गई कि क्यूब रूट फाइंड हो गया। अब ये वाली टर्म देखें जी, ये वाली टर्म हमारे पास तो 3 टर्म्स हैं जो इस तरह इजीली हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, आगे मैं भी जब करवाऊंगी ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है ना, जब दो फैक्टर्स वो इक्वल टू 0 आ रहे हो, तमाम फैक्टर्स को हम अलग अलग 0 के इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही टर्म किया है, एक्स प्लस 1 को भी 0 के इक्वल ले लिया और एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 को भी 0 के इक्वल ले लिया। इसकी वैल्यू तो इजीली सॉल्व हो गई है, बट इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की फॉर्म पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। ये देखें यहाँ से हमने इनकी तीनों की वैल्यूज़ भी ड्राइव कर ली, ए बी और सी की। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, ये जो एक वैल्यू आ गई थी हमने इसे बॉक्स में ऐसे क्लोज कर दिया कि हमें पता चल जाए जी एक ये वैल्यू है। अच्छा, अब जी हमने देखा एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रूट डिवाइडेड बाय, सॉरी स्टूडेंट, बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ये, डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज जब पुट करेंगे ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का इंटू माइनस बी की वैल्यू भी -1 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है, सी क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। जब इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है हमारे पास 1 माइनस, सॉरी 1, ये माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4 इंटू 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास टर्म बन गई। अब ये हमें पता चल रहा है 1 और -4 तो आपस में सोल्व हो रहा है, तो ये सोल्व होके क्या बना देगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2। अब ये देखें जी, एक ये टर्म आपके पास आ गया, मैं आपको बुक से कुछ बताती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये मैं आपको करवाना भूल गई थी, एक्सरसाइज 2.2 से पहले ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है।
ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस रूट ऑफ -3/2। इसका मतलब है जहाँ पर भी ये वैल्यू आ जानी है उसकी जगह आपने ओमेगा पुट कर देना है। एंड ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1, सिर्फ यहाँ पर +3 है, माइनस रूट ऑफ -3/2। जहाँ ये वैल्यू होगी उसकी जगह आपने ओमेगा स्केयर पुट कर देना है। और ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, MCQs में पूछी जा सकती है किसी। अब जिस तरह ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होंगी तो फिर ही आप करेंगे ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इससे मिलती जुलती हमारे पास टर्म आ गई, 1 प्लस रूट ऑफ -3/2 या माइनस रूट ऑफ -3/2। ये टर्म तो बन गई हमारे पास यहाँ पर। बट एक इशू है, यहाँ पर पहली टर्म के साथ -1 है, यहाँ पर हमारी पहली जो टर्म है इसके साथ +1 है, तो हम इसे -1 में भी तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम -1 बाहर कॉमन ले लें और इसके साथ भी माइनस लगा दें, इस तरह -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2। हम ऐसे भी तो इसे कर सकते हैं अपने हिसाब से चेंज, क्योंकि हम अपने रूट्स बना लें। अब ये -1 है ना, इसका मतलब है ये माइनस अलग है, ये -1 बाय कॉमन लिया तो उससे इस +1 का साइन भी क्या हो गया, -1। अब इस नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स हैं, दोनों को अगर अलग अलग करें ये हो जाएगा x। x इज इक्वल टू -1 बाहर कॉमन है, अंदर -1 प्लस रूट ऑफ -3/2। एंड दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, -1 इंटू -1 माइनस रूट ऑफ -3/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई। अब देखें प्लस वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी हमारे पास, ओमेगा के, यानी कि इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू -1 इंटू ओमेगा। एंड दूसरी वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस रूट ऑफ -3 वाली वैल्यू देखें हमारी किसकी इक्वल थी, ओमेगा स्केयर के, तो इसकी जगह ओमेगा स्केयर पुट कर दिया हमने। तो अब देखें हमारे पास ये दो रूट्स क्या बन गए, x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर। ये दो वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई और ऑलरेडी एक वैल्यू थी x इज इक्वल टू -1। तो क्यूब रूट्स -1 के क्या आ गए, अब हम लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -1। ये देखिए हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। अब देखें जो पहली एक वैल्यू हमारे पास बनी थी यहाँ पर -1, लास्ट पे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारे रूट्स आ गए -1 के। सब क्वेश्चंस ऐसे ही आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें अगर किसी में आपने माइनस में चेंजिंग करनी होगी ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं।